बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियामत खान ज़िमरी। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे वुसअतुल्लाह खान के कालम की, जिसमें वो कहते हैं पार्लिमानी कमीले में जमहूरियत की गाय। जब पुरानी पीढ़ी के सियासतदान पार्लिमान के लिए मुंतखब हो जाते थे तो फिर जलसे जुलूसों की शोला बयानी गेट से बाहर रख कर पार्लिमानी रिवायात की चादर ओढ़ लेते थे। पॉइंट ऑफ आर्डर, तहरीक इस्तेहकाक, तहरीक अल्तवा, सिलेक्ट कमेटी, प्राइवेट मेंबर्स डे, मोहतरम, मोहतरमा, जनाब वाला, कस्टोडियन, ऑनरेबल मेंबर समेत दर्जनों पार्लिमानी इस्लाहात व अलकाबात मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान के रोज़मर्रा के हिस्से बनते चले जाते और सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली की उम्र पूरी होने तक पहली बार मुंतखब होने वाले अरकान भी पार्लिमानी अदब से कमहका वाकिफ हो चुके होते। यकीन न आए तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पार्लिमानी तारीख में लौटने की बजाय सन 70 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बलियों की पार्लिमानी कार्रवाई की तफसीलात ही सरसरी पढ़ लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अरकान पार्लिमान का ताल्लुक भले किसी भी नजरियाती व गैर नजरियाती कैंप से हो, वो पार्लिमानी आदाब के दायरे से बहुत कम बाहर निकलते थे। यूँ पार्लिमान को अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए जिस तरह का गैर कशीदा, पेशावराना व संजीदा माहौल दरकार होता है, इसके तकाजे बहुत हद तक पूरे हो जाते। उस दौर की असम्बलियों में कभी कभी तू मैं की नौबत आ जाती थी, करारदादें भी फाड़ी जाती थीं और वॉकआउट भी होते थे। मुआफ़क़त व मुखालफत के इज्तिमाई इजहार के लिए डेस्क भी मुसलसल बजा करते थे। गोगाई माहौल भी बर्पा होता था, मगर ये सब ऐवान के अंदर तक ही रहता था। इजलास के दौरान या बाद कैफेटेरिया में अरकान पार्लिमान एक दूसरे से इस तरह घुलते मिलते जो मुहज़्ज़ब इंसानों का वतीरा समझा जाता है। किसी की अच्छी तकरीर या नुक्ता रसी या पार्लिमानी फजला संजी पर दाद देते। चनांचा कशीदगी और इख्तिलाफात के बावजूद राब्ता कारी और बातचीत का कोई न कोई दरवाज़ा हमेशा खुला रहता। हुज़्ब इक़्तिदार को ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने की ज्यादा फिक्र होती, क्योंकि कानून साजी बहरहाल हुज़्ब इक़्तिदार की ही बुनियादी जिम्मेदारी थी। लिहाजा ये मामूल की बात थी कि नाराज अपोजिशन को मनाने के लिए हुज़्ब इक़्तिदार मुखालफिन की थोड़ी में हाथ डालने, कंधे पर हाथ रख कर ऐवान में दोबारा ले जाने और दोस्ताना अंदाज में हाथ पकड़कर खींचने या मुल्क व कौम या अल्लाह रसूल का वास्ता देकर मनाने की कोशिश को कभी अना का मसला नहीं समझती थी। गोया रूठना मनाना भी पार्लिमानी रिवायात का गैर रस्मी हिस्सा था। आज की नई पार्लिमानी बूथ की अक्सरियत का मसला ये है कि वो पुरानी बूथ के बरक्स सड़क, गाली और जलसे का स्टेज ऐवान से बाहर नहीं छोड़ती, बल्कि इसे घसीट कर अंदर ही ले आती है। जो जबान जलसे जुलूसों में इस्तेमाल होती है, वही पार्लिमानी कार्रवाई में भी बिला झिझक इस्तेमाल होने लगी है। बाहमी अदम एतमाद और राब्तों के फुकदान का ये आलम है कि मौजूदा वज़ीर आज़म की आज तक हुज़्ब इख्तिलाफ या कायदे हुज़्ब इख्तिलाफ से पिछले पौने 4 बरस में एक भी बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। पार्लिमानी व ज़ाती दुश्मनी, रकीक हमलों और सियासी तंज में फ़र्क तेजी से मिटता जा रहा है। या तो आप हमारे इत्तेहादी हैं या फिर दुश्मन। ये ज़हनी कल्चर ऊपर से नीचे तक निहायत तेजी से सिरायत कर चुका है। नतीजा ये है कि तहरीक अदम एतमाद या अतम एतमाद, जिसे दुनिया भर में पार्लिमानी कल्चर का मामूल समझा जाता है, इसके इर्द गिर्द इस कदर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं कि जमहूरी ढांचा ही भूख से उड़ जाने का खदशा रोज बरोज मुस्तहकम होता जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के हक को गद्दारी, बैरूनी आलाकारी और चोरों और डाकुओं के राज की कोशिश से जोड़ा जा रहा है। आम लोग और इदारों को भी इस धमा चौकड़ी में घसीटने की भरपूर कोशिश हो रही है। घेराव जलाओ की गुफ्तगू शुरू हो गई है। माहौल कुछ ऐसा बन गया है गोया तहरीक अदम एतमाद ना हो, रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई की तैयारी हो, या इंडियन फौज का पाकिस्तानी सरहद पर इज्तिमा होने लगा हो, या उस पे इख्तिलाफ वो खुदकश बमबार हो जो पूरी सरकार और पार्लिमानी ढांचे को उड़ाने के लिए जैकेट का लीवर खींचने पर तैयार हो। जो तस्वीर उभरती जा रही है, इससे ये तासर मिल रहा है गोया पार्लियामेंट ना हो, कमीला हो, जहाँ कसाब छुरियां लेकर इसको काटूं किसको काटूं चीखे दौड़ रहे हों और जमहूरी गाय कोने से चिपकी हुई हो। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।